उसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। यही है डी ब्लॉक के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अच्छा, आप देख रहे हैं कि डी ब्लॉक के तत्व जो होते हैं इसके अंतिम इलेक्ट्रॉन डी में जाते हैं, आप सब लोग जान चुके हैं। और डी में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 10 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। कितने? 10। आप पढ़े होंगे सब। यस में 2, डी में 6, डी में 10, एफ में 14। इसीलिए एफ में आपका 14 बनाया गया था, इसीलिए यस में आपके 2 बनाए गए, इसीलिए पी में आपके 6 बनाए गए। जितना वर्ग है उतना इलेक्ट्रॉन रह सकता है। इसमें देखिए पूरा टोटल 10 वर्ग है, देख रहे हैं ना। 3 से शुरू हुआ है, 1 से शुरू होता तब 12 कहते। इसीलिए आप इसको कहेंगे कि ये इसमें 10 वर्ग उपस्थित है। सुनो, इसका समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है इस तरीके से होता है, याद करो। माने लिख लो, इसमें लिख लेना कि डी ब्लॉक के तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को बढ़िया से लिखना n-1 और डी के ऊपर 1 से लेकर के 10 तक, n-1 डी के ऊपर 1 से लेकर 10 तक, और यस के ऊपर 1 से लेकर 2 तक होता है। क्या आपको समझ में आया क्या बात कही गई है? यहाँ पर n-s जरूर लिख लेना, n-s। तो जो डी ब्लॉक के तत्व होते हैं इसके समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपके सामने है, n-a, और डी के ऊपर जो आपके पास होगा इतना आपके पास रहता है। हो गया? और आगे तक इसमें नोट कर लेना कि ये सबसे यह डी ब्लॉक के तत्वों का सबसे बात मत करो, क्यों आदर्श बात कर रहा है? अभी तुम्हारे यहाँ का एक लड़का था अर्जुन, उसको बढ़िया से सिखाए थे। अभी सबसे बाहरी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। देखो तुम्हारे परिवार के बच्चे बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हैं, माने इसके परिवार के बच्चे ज़्यादा, लेकिन आज तक एक ही लड़का कामयाब हुआ है। माने कामयाब तो हुए हैं 4 लड़के, माने कोशिश करो एक लड़का डॉक्टर बना है इसके परिवार में, जो जीना चाहिए वैसे नहीं बना है। एक लड़का पैथोलॉजी भी खोला है, ये अच्छी बात है। और क्यों डॉक्टर बन गए? क्योंकि उसके पिताजी डॉक्टर थे, इसीलिए जल्दी बन गया। अब आपके बनने में दिक्कतें होंगी, जिसके पिताजी टीचर हैं उसको टीचर बनने में दिक्कत नहीं, जिसके पिताजी अगर डॉक्टर हैं तो उसको डॉक्टर बनने में दिक्कत नहीं। चलिए, तो आपको समझाते हैं कि आखिर डी ब्लॉक के तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये कैसे होता है। देखो, अगर मान लीजिए n-1 डी में 1 कम होता है। अभी मैं इसी की बात कर रहा था। अगर यहाँ पर 4 यस लिखेंगे, क्या लिखेंगे? 4 यस। जरा सोचो, ये 4 है ना, इसी से शुरू हो रहा है। तो अगर यहाँ पर 4 लिखेंगे तो यहाँ पर कितना होगा? 4 में से 1 जाएगा तो 3 हो जाएगा ना, तो वही 3 देखो यहाँ पर लिखा, 1 कम हो रहा है। अगर यहाँ पर 5 लिखेंगे और तो 5 यहाँ पर आता है, तो यहाँ से 5 में से 1 जाएगा तो 4 हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर 4 लिखा गया। 6 लिखते हैं, 6 में से 1 जाएगा तो 5 लिखेंगे। 7 लिखते हैं, 7 में से 1 जाएगा 6 लिखते हैं। इसलिए इसका जो डी ब्लॉक के तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है इस तरीके से आपका 1 कम होता है। बात समझ रहे हैं? ये क्या होता है? कम होता है। जरूर आप याद रखेंगे। कोई दिक्कत है बताइए? अभी सब आप बारी बारी से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, लेकिन अभी हम लोग जिक्र कर रहे हैं। तो थोड़ा सा नोट पॉइंट में एक चीज़ लिख लीजिएगा, यहीं पर लिखा देते हैं। मिटा दे, लिख लिया ना? हाँ, तो नोट में लिखा तो नहीं रहा। नोट में लिखना है कि देखो, अभी आपके सबसे अंतिम में यहाँ पर जिंक होता है, यहाँ पर कैडमियम होता है,
यहाँ पर मरकरी होता है और सबसे नीचे Cn होता है। तो जो ये 4 तत्व देख रहे हैं ना, ये कौन तत्व देख रहे हैं? 4 तत्व, इनका पूरा के पूरा आवर्त पूरा के पूरा भरा होता है। जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे किसका, तो ऐसा बता रहे जिंक का, तो इसका अंतिम में आएगा, देखो 4 है ना, तो यहाँ पर आएगा 3d के ऊपर 10 और 4s के ऊपर 2, या 4s के ऊपर 2 भी लिख सकते हैं और 3d के ऊपर बाद में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं 4s के ऊपर 2 और 3d के ऊपर 10। तो इसका पूरा का पूरा कंप्लीट भरा है। डी में 10 होता है तो 10 है, यस में 2 होता है तो 2 है। इसी तरीके से इसको अगर चुनाव करते हैं सी डी का, तो इसमें भी यही होगा, लेकिन इसमें क्या होगा ना, 5s के ऊपर 2 लिख लीजिए और 4d के ऊपर 10 लिख लीजिए। ऐसा क्यों हो रहा है? इसी पर तो रख रहे हैं। अभी आप देखे थे n-1 डी के ऊपर 1 से लेकर 10 ले, और n और यस के ऊपर 2। अगर n की जगह पर 5 लिखेंगे तो 5 में से 1 घटेगा तो 4 आ जाएगा। तो ये पूरा कंप्लीट है। अब आइए इसको देखते हैं, मरकरी को लीजिए Hg को। तो यहाँ पर आप भाई मरकरी का 6वां में देख रहे हैं, तो यहाँ पर 6s के ऊपर 2 और 6 में से आपका वही नियम फिर से होगा, 1 घटेगा तो 5d के ऊपर 10 आ जाएगा। इसी तरह से Cn आप लेंगे तो 7s के ऊपर 2, 1 घटेगा तो 6d के ऊपर 10। तो इसका पूरा जो इसमें लिखा गया, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देख रहे हैं, पूरा का पूरा माने कंप्लीट होता है। इसीलिए माने इसकी कक्षक पूर्ण रूप से भरी होती है, इसलिए हम इसको संक्रमण तत्वों के श्रेणी में नहीं रखते हैं। संक्रमण तत्वों के श्रेणी में, देखो आपके क्वेश्चन कैसे पूछेगा, कोई कह देता है ना कि ये तत्व संक्रमण श्रेणी के तत्वों के साथ नहीं रखा गया है, क्यों? तो आपका आंसर हो जाएगा कि इनका जो गुण होता है संक्रमण तत्वों से नहीं मिलता है। जो अन्य तत्व है ना, इसको छोड़ करके सब संक्रमण तत्व हैं, डी वाला को संक्रमण तत्व कहते हैं। इनका जो गुण होता है संक्रमण तत्व से नहीं मिलता है, इसलिए हम इसको संक्रमण तत्व के साथ नहीं रखें। लेकिन कभी ये क्वेश्चन पूछ दिया कि इसको संक्रमण तत्व के साथ क्यों रखें, तब आप खुद आप बदल जाइएगा। वहाँ पर जो आदमी स्थिति के अनुसार बदल जाता है उसे ही बदल जाएंगे। कभी ये प्रश्न पूछ दे क्या इसे संक्रमण तत्वों की श्रेणी में क्यों रखा गया है, तो आप कहेंगे कि इसका गुण संक्रमण तत्वों के गुणों से मिलता जुलता है, इसलिए इसको संक्रमण तत्वों की श्रेणी में रखा गया है। इसको विस्तार से हम लोग देखेंगे। लेकिन अगर ये प्रश्न आपसे कोई पूछे तो आपका आंसर यही होगा, खुद बदल जाइएगा। आ जाएगा प्रश्न होगा, खुद आप बदल जाइएगा। ठीक है, चलिए तो लिखेंगे कि लिख लेना यहाँ नोट में तो लिख ही रहे हो, तो लिख लो जिंक, पूरा बना लेना, कैडमियम Hg Cn का कक्षक पूर्ण रूप से भरा होता है, पूर्ण रूप से भरा होता है, और इसका गुण संक्रमण तत्वों से नहीं मिलता है, इसलिए इसे संक्रमण तत्वों के साथ नहीं रखते हैं। इसलिए इसे संक्रमण तत्वों के साथ नहीं रखते। ये क्वेश्चन आपसे कभी भी पूछे, पूरा अष्टक भरा हुआ देख रहे हैं, इस तरीके से आप इसको बता सकते हैं। कल मैं आपको बताऊंगा। देखिए प्रश्न भी आ गया है, उदाहरण 10 का, आप किस प्रकार कह सकते हैं कि एस्केंडियम एक संक्रमण तत्व है परंतु जिंक नहीं है। तो एस्केंडियम का गुण संक्रमण तत्वों से मिलता है, इसलिए है। जिंक इसलिए नहीं है क्योंकि इसका गुण संक्रमण तत्वों से नहीं मिलता है, क्योंकि इसका पूरा कक्षक भरा होता है। पूरा कक्षक क्या होता है? भरा होता है। कल मैं आपको पढ़ाऊंगा बाबू संक्रमण तत्वों के गुण, जिसमें आप पढ़ेंगे भौतिक गुण क्या होते हैं इसके, उसके बाद से पारमाणविक आकार क्या होता है, उसके बाद रासायनिक आकार क्या होता है। ठीक है, ये सब आपको कल पढ़ाया जाएगा। आयन एंथैल्पी के बारे में कल हम लोग पढ़ाई करेंगे, ऑक्सीकरण अवस्था के बारे में।